Hello, sixth class. Now we are moving to our civics second chapter, which is diversity and discrimination. Diversity and discrimination is that कि जो विभिन्नता में जो ये भेदभाव है, जो ये चीज हमारे इंडिया में चल रही है. In this chapter we are detailed reading about that. So now we are starting with our warm-up activities. In the warm-up activity, you are seeing that there are the two pictures. In the two pictures, girl is playing with doll and a boy is playing with a car toy. अब ऐसा ही आपके क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि गर्ल हमेशा डॉल से ही प्ले करे और बॉय हमेशा कार टॉय से प्ले करे. इवन इफ अ गर्ल ऑल्सो वॉन्ट टू प्ले विद अ कार टॉय और अ बॉय ऑल्सो प्ले विद अ डॉल, मीन्स ऐसी जो थिंकिंग हमारे समाज में फिक्स्ड कर दी गई है कि नो ओनली अ गर्ल हैव टू डू दैट एंड अ बॉय हैव टू डू दैट. मीन्स इन दिस चैप्टर वी आर डिटेल रीड अबाउट दैट कि गर्ल और बॉय इक्वल होते हैं, उनको इक्वली हमको आई साइड से देखना चाहिए. Now we are already read that in the previous chapter about the diversity. Diversity के बारे में हम जैसे ही पहले पढ़ चुके हैं कि जो डाइवर्सिटी से जो हमारा देखने का तरीका होता है वो एकदम चेंज हो जाता है वर्ल्ड को. अब जैसे कि इसमें बताया कि पीपल के बीच में हम डिफरेंस कब करते हैं, जब हम उनमें भेदभाव करते हैं और भेदभाव करने से हम उनमें पक्षपात करते हैं. इट इज़ बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, इट इज़ बेस्ड ऑन द डिस्क्रिमिनेशन कि जब हम भेदभाव करेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है लोगों में जब हम उनको कास्ट से, रिलीजियस से, स्टेट से जब हम उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं. सो वी मूविंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रीजुडिस. प्रीजुडिस बताता है कि प्रीजुडिस मतलब होता है जब को हमको पहले से कुछ पता नहीं है, हमको बिना पहले से कुछ पता हुए हम उसे जज करते हैं. जज बिफोर नोइंग इज प्रीजुडिस. प्रीजुडिस कि हमको कोई ओपिनियन नहीं पता है, सिर्फ हम लोगों में डिफ्रेंशिएट करें कि दे आर दैट एंड दे आर दैट और अब उनको गलत मान रहे दैट इज, और ये बहुत गलत भी है. ये क्या होता है कि ये एक अनफेयर रिजल्ट होता है प्रीजुडिस कि हमको कुछ नहीं पता होने के बाद सिर्फ हम उनकी कास्ट, रिलीजियस, उनका एरिया डिसाइड करके हम ये डिसाइड कर लेते कि दे आर रॉन्ग. सो ये एक अनफेयर मैनर है. अब जब हम करने लग जाते हैं तो ऐसे पीपल्स को हम बोलते हैं स्टेरियोटाइप, मतलब रूढ़िवादी लोग जो ये मान के बैठे कि हाँ ऐसा ही होने वाला है, जो पीढ़ी से पीढ़ी जो चलता रहे उसी चीज़ को वो फॉलो करते हैं. स्टेरियोटाइप्स पीपल्स क्या होते हैं, उनके माइंड में एक इमेज पार्टिकुलर कम्युनिटी की, किसी ग्रुप ऑफ पीपल की, किसी कास्ट की फिक्स होती है कि अगर ये इस कास्ट से बिलोंग कर रहा है मीन्स ये पीपल ऐसा ही होगा, ये ऐसा कर रहा है मतलब ये पीपल गलत ही होगा. ऐसे टाइप के लोग होते हैं स्टेरियोटाइप्स, मीन्स जो रूढ़िवादी लोग होते हैं. इवन द सेम कैरेक्टरिस्टिक में अगर कोई सेम ग्रुप ऑफ पीपल में अगर किसी एक पर्सन ने गलती करी है तो हाँ अगर इसने करी है मतलब ये भी करेगा इस फैमिली में, मीन्स वो एक टाइप की जो माइंड है वो सेटअप करके चलते हैं कि दिस टाइप ऑफ पीपल्स आर डूइंग द रॉन्ग थिंग या दिस टाइप ऑफ पीपल्स आर रॉन्ग. ये होते हैं हमारे स्टेरियोटाइप्स पीपल जो पार्टिकुलर किसी कम्युनिटी को एक क्रिमिनल टाइप से मानने लग जाते हैं, किसी कास्ट को, किसी रिलीजियस को, किसी एरिया को कि हाँ ये सारे पीपल कुछ इस टाइप के होंगे. ये इस टाइप की कुछ चीजें हमारे इंडिया में अभी भी चल रही हैं. अब डिस्क्रिमिनेशन और अनइक्वलिटी के बारे में ये बता रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन जो हम भेदभाव करते हैं, भेदभाव कैसे करते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा है जो रूढ़िवादी लोग होते हैं जो पक्षपात करते हैं लोगों में, तो उससे डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव क्रिएट होता है कि हाँ हमने ऐसा अपना माइंड सेटअप कर लिया है कि दिस पीपल्स आर लाइक ऑफ दैट, दिस पीपल्स आर क्रिमिनल. तो इसी तरीके से हम लोगों में भेदभाव करना स्टार्ट कर देते हैं. और जैसे ही हम भेदभाव करते हैं मीन्स कि हम सारे पीपल को अनइक्वली ले रहे हैं, हम उनको इक्वली या फेयरली किसी भी मैनर में उन्हें ट्रीट नहीं कर रहे हैं. वी आर ट्रीटिंग देम इन अ अनइक्वल वे. वो किसी भी रिलीजियस, जेंडर, कास्ट या इकोनॉमिक का हो, किसी भी कंडीशन से हो, हम उनको कैसे ट्रीट करते हैं कि वो मीन्स कि वो इसी टाइप के स्टेरियोटाइप पीपल हैं. इक्वल अपॉर्चुनिटी to study, work and play are denied to the people because of discrimination. अब हम कुछ वेज देखते हैं जैसे डिस्क्रिमिनेशन के कि ज़्यादा किस वे में हम फिजिकल अपीयरेंस को देखते हैं. डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड पे अगर हम देखें तो देयर आर द डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, मीन्स कि हम सब एक दूसरे से अलग है. मीन्स कोई फेयर है तो किसी का डार्क कलर है, कोई लंबा है तो कोई छोटा है, कोई पतला है तो कोई मोटा है. दिस आर द अवर फिजिकल अपीयरेंस जिसकी वजह से लोग हमको क्या करते हैं
हमारे बीच में डिफ्रेंशिएट करते हैं कि अगर ये ऐसा दिख रहा है तो ये कैसा होगा उनके फिजिकल अपीयरेंस पे। टू ट्रीट समवन, तो हमको क्या करना चाहिए, कोई कैसा भी दिखे, वो किसी भी कास्ट से हो, उसके फिजिकल अपीयरेंस से लेकर उसके बीच में हमको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। बहुत सारी प्लेसेस भी पे भी ऐसा होता है कि फिजिकल अपीयरेंस की वजह से उनको वर्किंग प्लेसेस पे या जो लिविंग प्लेसेस हैं वहाँ भी उनको बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। अब जैसे डिस्क्रिमिनेशन हमने फिजिकल अपीयरेंस पे देखा, इसी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन जेंडर पे, मींस गर्ल्स और बॉय में जैसा हमने देखा है कि अगर बॉय होगा तो ऐसा होता है कि बॉय है तो वो नहीं रोए, वुमन है तो वो ड्राइव नहीं कर सकती, गर्ल है तो वो फुटबॉल प्ले नहीं कर सकती। ये होता है जेंडर स्टेरियोटाइप, मतलब वो जेंडर को लेकर रूढ़िवादी लोग बन रहे हैं। और जैसे कि आपको सेकंड पिक्चर में दिख रहा है कि इसको देख के तो हम बोल ही नहीं सकते, मीन्स गर्ल भी किसी एक को होल्ड करके चल रही है तो बॉय भी चल रहा है, मीन्स कि ऐसे हम जेंडर के बेस पे किसी को भी भेदभाव किसी में नहीं कर सकते। आजकल गर्ल और बॉय दे बोथ आर द इक्वल। अब ऐसा रिजल्ट क्या होता है कि फीमेल फोर्टिसाइड मतलब भ्रूण हत्या का देखना हमको मिलता है कि अगर वो ऐसे भेदभाव करते तो जैसी लड़की होती तो बहुत सारे उनको पेट में ही खत्म कर देते हैं। तो द किलिंग ऑफ गर्ल चाइल्ड इज द more case that we are seeing from some last years. There are some pictures given below which are the famous personality of our India. It's described that कि the girl is not only the working woman, girl can do एनीथिंग। डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजियस, अब जो भेदभाव है वो रिलीजियस के बेस पे भी होता है कि ये इस रिलीजियस से मीन्स ये खराब ही होगा, मीन्स दे आर सीइंग दैट ऑन द रिलीजियस, ऑन द बेसिक ऑफ रिलीजियस, के रिलीजियस पे भी भेदभाव होता है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द कास्ट पे भी होता है कि अगर ये इस कास्ट से बिलोंग कर रहा है, इट इज अ SC ST, तो मीन्स पहले ये बहुत ज़्यादा ही होता था, नाउ इट विल बी लेस फ्रॉम अर्लियर। यू आर सीइंग देयर इज अ पिक्चर ऑफ B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर भी इसी कास्ट से बिलोंग करते थे, महार कम्युनिटी से, तो मतलब उनके साथ भी अनटचेबिलिटी वाली कंडीशन होती थी। तो उन्होंने अपने लेवल पे यंग भीमराव ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स और चैलेंज को फेस करा, पर उसके बाद भी वो इन कास्ट के लिए लड़े और दलित्स को उनने बहुत अपहोल्ड करा है कि बहुत सारी जो रिजर्व्ड प्लेसेस हम देखते हैं आजकल वो ST SC के लिए, मतलब भीमराव अंबेडकर ने एक तरीके से उनको इक्वलिटी वाला लेवल अपने इंडिया में प्रोवाइड करा है। अंबेडकर जी जो है वो पॉपुलरली बाबा साहेब के नाम से भी जाने जाते हैं, और एक तरीके से जो दलित कास्ट होती है उनके लिए B.R. अम्बेडकर एक गॉड जैसे हैं कि उन्होंने उनको इक्वलिटी वाला लेवल प्रोवाइड करा है। अब जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और डाइवर्सिटी देखा जाए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या होता है कि जो न्यू लीडर्स हैं वो अपने न्यू इंडिया को बिल्डअप कर रहे हैं, तो फिर भी बहुत सारे टाइप के डिस्क्रिमिनेशन देखने को, भेदभाव देखने को मिलते हैं। बट अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इन सबको एक इक्वल लेवल पे रखा है, मीन्स जो भी हमारे लॉ बने हैं तो लॉ के लिए सारे पीपल, सारी कास्ट, रिलीजियस, आपका इकोनॉमिकल लेवल सब कुछ अवॉइड करके लॉ सबके लिए सेम होते हैं। मीन्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपने को ये बात बताता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक फेयर मैनर में, इक्वल वे में सब कुछ फॉलो करता है। तो पीपल ऑल्सो हैव टू अवॉइड डाइवर्सिटी, डिस्क्रिमिनेशन, दे डोंट हैव टू डिस्क्रिमिनेट इनटू पीपल। हमको सबको अपने को इक्वल वे में, फेयर वे में देखना चाहिए कि दे ऑल आर इक्वल, दे ऑल्सो ह्यूमन बीइंग लाइक अस, वो भी हमारी तरह के ह्यूमन बीइंग्स हैं। Students, read this chapter once again. If there is any query, you can call me. आपको सोशल में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स की एक ही कॉपी बनानी है, और उस एक ही कॉपी में आपको सीक्वेंस वाइज, जैसे ज्योग्राफी के बाद मैंने आपको हिस्ट्री का चैप्टर दिया है, सो कंटिन्यू आपको जैसे चैप्टर्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, यू हैव टू कंप्लीट इट लाइक दैट। आपको सिंगल कॉपी में ही सोशल कंप्लीट करना है। थैंक यू।